सटी भी खाते और कोरा भी सब खा ले। तो इसकी किस्मत में हमेशा ककड़ी खाना लिखा है शायद, इसीलिए वो एक बार फिर हमारे घर पे ककड़ी खाने के लिए जो हमने कुछ कंडे खरीदे थे कुछ टाइम पहले, तो उनको यूज़ करने से पहले उनकी मस्त लिपाई पुताई की जाती है। ये देखो अपने भोटू को पता नहीं क्या हो गया, इस पे मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। देखो इतने आलू हमने सिर्फ अपनी सब्जी के लिए निकाल रखे हैं, और जब माँ ने इनको निकाला होगा ना तो ये देखिए कुदाल से सब फट रखे हैं। और दादी के दांत ही नहीं है, दादी कैसे खाएगी? तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ना ये वाला। हेलो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10:30 हो रहे हैं और एक बार फिर अपने हरे भरे खूबसूरत से गांव के खेतों से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और इन हरे भरे खेतों को बचाने के लिए ही मैं खेतों में पहुंचा हुआ हूं, क्योंकि आज सुबह से ना यहाँ नीचे खेतों में काफ़ी सारे लंगूर आ गए हैं। यहाँ की खेती तो पूरी बंजर पड़ गई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जंगली जानवर रखते नहीं हैं, लेकिन सामने की जो हमारी सार है, खेती है, वो काफ़ी खिलखिलाई हुई है आजकल। तो जंगली जानवर बहुत तगड़ा नुकसान कर रहे हैं, कई वीडियो से मैं बता रहा हूँ। तो आज रात सुअरों ने नुकसान किया होगा और सुबह दिन में ये लंगूर कर रहे हैं। तो लंगूर भगाने के लिए मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पर देखो सामने हमारी भाभी जी ऑर्डर दे रही है हमको कि यहाँ से मत आओ बल, नीचे के रास्ते जाओ बल यहाँ से। तो ऐसी झाड़ियों में कैसे जाएं? अब भाभी जी ने बोल दिया है तो मान ही लेते हैं बात, क्योंकि अगर ऊपर के रास्ते जाएंगे ना लंगूर फिर पेड़ों में चले जाएंगे और फिर हम उनको भगा नहीं पाएंगे। तो चलो ऐसी झाड़ियों से कूदते कूदते चलते हैं। यहाँ तो जाने के लिए कहीं है ही नहीं, और आगे ऐसा हरा घास हो रखा है कि सांप कहीं पर भी हो सकता है। ये देखो कैसे हो रखा है। भाभी के साथ साथ यहाँ देखिए हमारे भोटू महाराज भी लंगूर भगाने के लिए पहुँचे हुए हैं, और भोटू मेरे लिए रास्ता बना रहा है। ये देखो चल भोटू चल। आए कितना गंदा गिरा मैं फिर से। हर दिन गिरता ही रहता हूँ मैं, और कई लोगों का कहना है कि जानबूझ के गिरता हूँ, अच्छी बात है। दांत भी दिखा रहा है। कितने सारे थे भाई साहब, कम से कम 60-70, और ये इनका सरदार जो कि मुझे दांत दिखा रहा है। या चलो भाग गया उधर थोड़ा। ये देखो अपने भोटू को पता नहीं क्या हो गया, इस पे मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। देखो थकान लग गई शायद, थकान उतार रहा है ऐसे में। तो अभी जो लंगूर हैं थोड़ा बहुत भगाने के बाद वहाँ नीचे चले गए हैं, लेकिन मुझे लगता ज़्यादा देर वो रुकने वाले हैं, फिर वापसी आ जाएंगे। लेकिन मुझे नई ड्यूटी मिल गई है। अपनी माँ देखो यहाँ पर एक घास की भारी लेके आ रही है, तो माँ ने एक भारी मेरे लिए, हेलो गाइस, वहाँ नीचे रखी हुई है। और माँ की नज़र देखो खेतों में जा रही, सीधे कहाँ है वो वहाँ जाना है तब। ठीक है चलो चलो। तो माँ का कहना है कि यहाँ झंगोरा तो तोड़ ही दिया है उन्होंने लगभग, लेकिन ऊपर मंडुए की जो फसल है वो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो उनको लड़का रहे हैं, मतलब ऐसे नीचे लेटा रहे हैं, तो वो भी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए अब भारी उठानी है घास की और सीधे ऊपर जाना है, और वहाँ लंगूर होंगे तो उन्हीं को भगाना है। तो जो भारी है ना वो आधे रास्ते में ही मैंने देखो डंडे पे टिका दी है, और जो लंगूर हैं जहाँ की मैं बात कर रही थी ना, वहीं वो पहुँच गए हैं जहाँ पर कि हमारी मंडुए की खेती है, कोदे की खेती है। वो आप देख सकते हैं इस वाले खेत में। तो यहाँ पर देखिए क्या गजब का मंडुआ हो रखा है, लेकिन अगर लंगूर आए तो फिर सब तहस नहस हो जाएगा। और यहाँ पर है अपनी माँ, माँ ने भी आधे रास्ते में ही अपनी भारी भी रखी और माँ भी यहीं पहुँच गई। अरे आप सटी भी खाते हो और कोरा भी सब खा ले, सब खाते हैं।
तो घास की भारी लेके ना मतलब थकान लग गई बहुत ही ज़्यादा वाली, और ऊपर से आज बहुत ही तेज़ वाली धूप है सुबह से। तो मेरी हालत ख़राब तो हुई साथ साथ में अपने भोटू महाराज की भी हालत ख़राब हो गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भोटू महाराज भी गौशाला पर आ गए और यहाँ पर मस्त लेट के अपनी थकान उतार रहे हैं। भोटू 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 देख भी नहीं रहा है, इतनी ज़्यादा थकान लग गई। और घर जाने से पहले ना अब घर के लिए हम लेके जा रहे हैं कुछ स्पेशल चीज़, और वो स्पेशल चीज़ माँ निकाल रही है और निकाल ही दी है। यहाँ दिखाना, एक बार नीचे उतर जाओ आराम से। तो ये आप देख सकते हैं एक और ककड़ी आज हम खाने वाले हैं। बिजू कहाँ गए? बिजू कहाँ गया? अरे वो चले गया, देखा ही नहीं। हाँ हाँ। तो अभी ककड़ी लेके हम पहुंच चुके हैं घर पे, और जैसे ही घर पे आए तो इसकी किस्मत में हमेशा ककड़ी खाना लिखा है शायद, इसीलिए वो एक बार फिर हमारे घर पे ककड़ी खाने के लिए पहुंच गई है। और आधा जो टुकड़ा है वो माँ अंदर लेके जा रही है क्योंकि वो किसी को देना है। तो जब भी हम ककड़ी खाएंगे तो उसका एक हिस्सा गाँव में किसी न किसी को देंगे। तो परसों तो बहुत लोग खाने के लिए थे, लेकिन आज जिनको नहीं परसों मिली है उनको वो माँ टुकड़ा दे देगी। और साथ साथ में जो यहाँ पर ही आधा टुकड़ा है तो ये हम सब लोग मिल के खाएँगे अपने स्वादिष्ट टेस्टी नमक के साथ। और कई लोगों का कहना है कि जो आप नमक पीसते हो तो उसकी रेसिपी बताना। तो ऐसे में मैं आपको कैसे बताऊं, जिस दिन पीसेंगे प्रॉपर बताऊंगा, लेकिन बता देते हैं। नमक, लहसुन, धनिया और जो क्या बोलते हैं मिर्च है उसको आपस में पीस लो आप सिलबट्टे में, तो आराम से आपका टेस्टी सा नमक तैयार हो जाएगा, जो कि हम पहाड़ों में हमेशा तैयार करते रहते हैं अपने सिलबट्टे में। तो जानकारी बहुत हो गई, अब थोड़ा पेट पूजा करते हैं और ककड़ी खाते हैं। लो जी, खाना पसंद करोगे? आज माँ का मन भी कर रहा, परसों तो नहीं खाया होगा नहीं, जैसे मन नहीं कर रहा होगा। परसों है कहाँ तक ले उसको काट लो अब खाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और जो ये टुकड़ा कटा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं एक दौ। तो सबसे बड़ी दौ यही है, तो मैं यही खाऊंगा। तो परसों पी ली थी, आज हरी है, कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है। खेत वाली होती है अच्छी कि ऐसे होती है? ठांगरे वाली होती है। तो अभी जो हमने ककड़ी बचा के रखी हुई थी तो अपनी दादी भी पहुंच गई है, और दादी के दांत ही नहीं है, दादी कैसे खाएगी? तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वाला है, ये पेट का काटा करना है वाल। तो दादी ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, क्या बोलते हैं दादी उसको? गब्योल। गब्योल। तो दादी उसको खाती है, नीचे वाला जो कठोर परत होती है ना उसकी वो नहीं खाती है। और खाने के लिए यहाँ देखो नए नए लोग पहुंच रहे हैं। तो गणेश महाराज की किस्मत में ककड़ी खाना था, ये भी पहुंच गया जंगल से। मेरे पापा कहाँ छोड़े हो तूने? काश जोड़ा बोल भी नहीं पा रहा है। ये देखो भाई, अपने बापूजी भी पहुंच गए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? कैसे हो? आप कैसे हो? बढ़िया है, दिख रहा है। टकाटक हो, भारी के साथ आ रहे हैं। माँ बोल रही है जब नहीं लाना है घास तो क्यों लाते हो तुम, ये बता दो। हमारे तो भैंस बांधी हुई है। हम 2 भारी ले गए आगे, तो क्या हुआ? तुम क्यों लाए? अब देखता हूँ, ऐसे ही रहती है भारी की। हाँ, ऐसे ही रहती है बल्कि। माँ पे देख रहे हैं वहाँ है माँ। मैं भी मार रहा हूँ, 2 बार ला रहा हूँ रोज। आज जंगल से भी तेरे पापा वहाँ लगे हुए हैं, कहाँ तो कहीं में सांप दिख रहा है, कहीं में काना घुस रहा। सुन लिया, माँ इतना सोच रहे तुम्हारे बारे में, तुम तब बिला रहे हो। अरे अंदर खुश हो रहे होंगे कि चलो 2 पुई तो आई है, ये भी हो सकता है। तो चलो, हमने तो ककड़ी खा ली, अब तुम्हारे लिए बची नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। दूर के ढोल बोल सौहाने नहीं बोल लो, पर अब ककड़ी नहीं है और सो हो। कोई बात नहीं, हम दांत भी नहीं है हमारे। तो चलो अब ये लोग ककड़ी कुकड़ी खाएंगे, जो थोड़ा बची हुई है। हमारे बैल चले गए साई गौशाला के लिए, तो वो कहीं उजाड़ ना चले जाए, मुझे भागे भागे जाना पड़ रहा है।
तो अभी बैलों को जैसे ही मैंने गौशाला पर बांधा, उसके बाद मैं खेतों में लंगूर भगाने गया। उस टाइम तो मैंने वीडियो ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि अगर वहीं पर मैं शूट करता रहता तो आज पूरी वीडियो ही वैसे में निकल जाती। तो थके हारे घर पहुंचा तो मैंने सोचा यहाँ पर मैं छाछ पी रहा हूँ, तो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाए कि छाछ का आनंद हम कैसे ले रहे हैं। क्योंकि आप लोग बोलते हैं जो भी हम खाते पीते रहते हैं वो हर चीज़ बताया करो। तो अभी हम थके हारे अपनी थकान मिटाने के लिए छाछ पी रहा हूँ और चाय छोड़ने की थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं ना, इसलिए। तो चलो एक लोटा छाछ पीते हैं मस्त मार के। अब खाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं माँ यहाँ पर काट रही है लौकी। और ये लौकी हमारे गांव की नहीं है, बल्कि कहाँ की है? मेरे मैके से आई मेरे है मायके तो। से। तो नानी नेवल माँ के लिए स्पेशल यहाँ पर ये भेजी हुई है, तो उसी का हम आनंद ले रहे हैं आजकल। और कई दिन से सोच रहा हूँ रुद्रप्रयाग जाऊँ, लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिक्कत चल रही है मेरे साथ। तो जल्द जाऊँगा वहाँ पर भी और नानी नोनी के घर पे मस्त रह के आऊँगा एक दिन। नानी की बड़ी याद आ रही है मुझे। और माँ ने आज एक और नया काम शुरू कर दिया है, और वो काम आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो हमने कुछ कंडे खरीदे थे कुछ टाइम पहले, तो उनको यूज़ करने से पहले उनकी मस्त लिपाई पुताई की जाती है। और ये लिपाई पुताई की जाती है मिट्टी और गोबर से। तो ये आप देख सकते हैं इसकी लिपाई हो चुकी है, तो कुछ ऐसे ये नज़र आता है लिपाई करने के बाद। और जब नया इसको ख़रीदते हैं तो कुछ ऐसे नज़र आता है। और मैंने बताया था एक रिंगाल होता है, तो रिंगाल से इसको बनाया जाता है। और अब इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम पे खेतों में झंगोरा मंडवा उनकी लवाई होगी, तो वो ऐसे ही कंडों में की जाती है। वहाँ पर तो अपनी माँ मस्त लिपाई पुताई पे बिजी हो रखी है, अपने बापूजी सोच में पड़े हुए हैं। और यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर रखे हुए हैं हमने कुछ आलू सुखाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने आलू हमने सिर्फ अपनी सब्जी के लिए निकाल रखे हैं। और जब माँ ने इनको निकाला होगा ना, तो ये देखिए कुदाल से सब फट रखे हैं, तो ऐसे में ख़राब भी हो जाते हैं। लेकिन जो आलू हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं और काफ़ी बड़े बड़े हैं। ये आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े आलू यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो मज़ा आ रहा है आलू की सब्ज़ी खाने में। लगभग हर दिन आलू ही खा रहे हैं। नहीं तो क्या है, बढ़िया है। अपने अपने वो खेत के वो है आलू। तो हम ज़्यादा मार्केट की सब्ज़ी लाना पसंद भी नहीं करते हैं। अभी तो आलू खा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे आलू ही नहीं बल्कि बहुत सारी सब्ज़ी हमारे पहाड़ों में होती है, जो कि मेरी वीडियो के ज़रिए आपको देखने को मिलेगी और वीडियो में खाने को भी मिलेगी।